जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वुजिन डीमन लेडी को बचाने के लिए उस खाई में कूद जाता है और वहीं पे बहुत ढेर सारे टेंटिकल आ जाते हैं जो कि वुजिन का पैर पकड़ लेते हैं। जब वुजिन ये देखता है कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है तो उस डीमन लेडी को उसके बलून से पकड़ के वो फेंक देता है ऊपर और अपने कल्लो भैया से बोलता है अबे इसको संभालो मैं आता हूँ। हेलो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है जो आप वीडियो देख रहे हैं उस पर पॉज के बगल में क्लिक करिए और नीचे देखिएगा आपको वहीं पे लाइक बटन मिल जाएगा, प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं वुजिन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है और वुजिन उससे बचने के लिए अपना एक स्पेल बोलता है। जब मौसम बदलता है तो उसका प्रकाश बिग डिपर की ओर बंद होता है और दिखाते हैं कि तभी वुजिन की जो उंगली थी वहां पे खूब ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है। जैसे ही वहां लाइटनिंग निकलती है उतने में जो टेंटिकल ब्लैक वाले होते हैं वो एकदम से जाते हैं और वुजिन के चारों हाथ पैर सब चीज जो होते हैं उसको पकड़ लेते हैं कस के, जिससे कि जो स्किल होती है उसकी धीरे धीरे गायब होने लगती है। वुजिन जब ये देखता है कि मेरा स्किल को क्या हो गया और तभी वुजिन को कस के नीचे घसीटा जा रहा होता है और ये देख के ये लिन चैन खूब तेज चिल्ला के बोलती है चैन वुजिन, और फिर कहती है मैं उसे बचाना चाहती हूँ। और तभी हमारे कलवा भैया उसको रोक देते हैं कि नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो क्योंकि वहाँ नीचे सोल डिस्ट्रॉइंग प्लेस है। अगर आप वहाँ नीचे गए तो आप हमेशा के लिए वहाँ मर जाएंगे और आपकी आत्मा वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर यह देखकर अपने कलवा भैया कुछ सोचते हुए कहते हैं हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि विजेता कौन है और मैंने अगर चैन वुजिन को ऐसे ही मरने दिया तो। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये लिन चैन और अपनी डीमन लेडी दोनों के दोनों खूब बहुत जोर जोर से वुजिन के लिए रो रहे होते हैं कि हाय मेरा वुजिन, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर, अब मैं क्या करूंगी इस दुनिया में अकेले। तभी उनकी नौटंकी देख के अपने कलवा भैया बोलते हैं ऐसा है तुम दोनों पहले यहाँ से निकलो तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना तुम लोग के इस नौटंकी के चक्कर में वुजिन बेचारा सच में चला जाएगा नीचे। और अगले ही पल में दिखाते हैं वो जो टेंटिकल होती हैं वो वुजिन को खूब जोर से नीचे घसीट के ले जा रही होती है। अब वुजिन कहता है ये मैं बस तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। फिर वो ऊपर की ओर देखते हुए कहता है मैं अपना लक्ष्य पूरा करने से पहले ही मर रहा हूँ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं अब भी वर्जिन हूँ, मेरी शादी तक नहीं हुई है, मैंने सुहाग रात तक नहीं मनाई है। मतलब देख रहे मरने वाला है लेकिन ये सब सोचना नहीं बंद हो रहा है। फिर वुजिन अपनी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोच के कहता है ज़ाओ किंग, ये लिन चैन, क्विंग ज़ाओ, ची क्विंगजी, याओ, और फिर कहता है मैं क्यों इतना पहले से जेंटलमैन था, मुझे पहले ही कुछ कर लेना चाहिए था। और फिर कहता है ये कर्मा, ये बस एक कर्मा है जिस कारण से कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर कहता है मैं सच में यार उनके साथ करना चाहता था। अब आप समझ जाइए क्या करना चाहता था यार, पूरा खुल के नहीं बोलूंगा ना। तभी वो जब नीचे गिर रहा होता है एकदम से कोई चिल्लाता है चैन वुजिन, और वुजिन कहता है मुझे कौन बुला रहा है। और तभी उसके सामने दिखाते हैं ऊपर से कोई आ रहा होता है नीचे उसे बचाने के लिए। वुजिन देखकर कहता है क्या ये हो सकता है, ये लिन चैन क्या तुम हो जो मुझे बचाने आई हो यहाँ पे। और ये सोचकर वुजिन एकदम मतलब इमोशन में बह जाता है और कहता है वह सच में एक नायक है, वो मेरे लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने जा रही है, वो सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। और तभी बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला के बोलता है बेबी मैं यहाँ पर हूँ, इधर देखो इस जगह पे, और नीचे गिरते हुए उसको चुम्मी दे रहा होता है बेबी, और कहता है जल्दी करो इससे पहले कि मैं एकदम नीचे सतह में जाके गिर के मर जाऊं। और वो खूब तेज से नीचे गिर रहा होता है। और तभी दिखाते हैं अगले सीन में कि कोई उसके पास आता है और कहता है आइए अपनी जिंदगी हम लोग पूरी करते हैं। वुजिन उसे छूते हुए बोलता है यार मुझे सही से दिख नहीं रहा है। और जब वो देखता है एकदम से उसको तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो एकदम शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसको अपने कलवा भैया ने खूब कस के बाहों में भर के रखा होता है और आप देख रहे वुजिन कर रहा था वैसे ही सीन में एकदम नीचे गिर रहा होता है। वुजिन ये देख के एकदम हदस जाता है, उसका कलेजा एकदम बाहर आ जाता है, वो खूब जोर से चिल्लाने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ये लिन चैन आ रही है मुझे बचाने के लिए और उसके सपने पूरे के पूरे टूट गए। और फिर वुजिन जो है अपनी पागलपंती दिखाते हुए कहता है नहीं नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ, और अपने कलवा भैया को खूब धक्का दे रहा होता है कि नहीं तुम मुझे छोड़ो यार, जाओ यार, तुमने पूरी फीलिंग खराब कर दी मेरी। भाई वाला हाल हो गया, दूर से देखा तो कन्या थी, पास जाकर देखा तो बंदरिया थी। और फिर वुजिन चिल्ला के कहता है मैं जानता था साले कलवे तुम गे हो, तुम्हारी हरकतों से पता चलता है कि तुम गे हो, और उसे खूब मार रहा होता है। और तभी दोस्तों मजेदार बात तो ये होती है, बोलता है खूब तेज चिल्ला के आप मेरे मरने से पहले मेरे बदन को हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचना भी मत, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मतलब देख रहे पूरी इसकी दिमाग ही सटक चुकी, बेचारा एक तो नीचे कूद के बचाने के लिए आया और ये नौटंकी कर रहा है। और हमारे कलवा भाई बोलते हैं
चुप हो जाओ, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें क्या मेरी गलती है? और उतने में वुजिन ने एक तमाचा मारता है उसको पाट से। फिर अपने कलवे भैया की एकदम हट चुकी होती कि साला इतनी देर से नौटंकी करे पड़ा है, मेरे को मारे पड़ा है, तो मुझे बताओ क्या आप मरने का चुनाव कर चुके हैं या आप? तभी अपने कलवा भैया गुस्सा के कहते हैं, ओ तेरी, मैं लगभग तुम्हारे लिए गिर गया, मुझे तुम्हारे ऐसा कठोर आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। और आखिरी में वो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्ला के कहता है, तुम बेवकूफ वुजिन, और वुजिन के माथे पे खूब कस के अपना माथा मारता, बुम। और तभी अगली चीज को देख के वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। जैसे ही अपने कलवा भैया ने माथा मारा था वुजिन के सर पे, वैसे ही जो स्किन होती है दोनों की वो चिपक जाती है। ये देख के अपने कलवा भैया बोलते हैं, अबे ये क्या हो रहा है? और वुजिन भी कहता है, अरे ये क्या हो गया यार? फिर वुजिन शॉक्ड होते हुए कहता है, हे भगवान ये क्या हो गया? तभी वुजिन चिल्ला के बोलता है, छूना नहीं मुझे, छूना नहीं मुझे, रहने दो, दूर जाओ। और तभी अपने कलवा भैया बोलते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं टॉप स्टॉप मूविंग चाहता हूँ या बहुत दर्ददायक है, ये मुझे दर्द दे रहा है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन की स्किन में कलवा भैया की पूरी स्किन चिपकना शुरू हो जाती है, चाहे हाथ हो, बॉडी का कोई भी जगह हो, उनका फेस हो, सबके सब मतलब उनकी स्किन वुजिन की तरफ खिंचती चली जा रही थी अपने आप। ये देख कर अपना वुजिन बोलता है, अबे दूर हो जा मेरे से। और अपने कलवा भैया खूब तेज चिल्लाते हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और तभी दिखाते हैं कि वो एकदम सोल डिस्ट्रॉय केव के नीचे एकदम पहुंच गए होते हैं, अंत तक, जहाँ पे उनको खूब ढेर टेंटिकल दिख रहे होते हैं। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वुजिन और कलवा भाई दोनों के दोनों सोल डिस्ट्रॉय खाई के अंदर एकदम आखिरी में गिर जाते हैं, और वहाँ गिर के वो लोग बेहोश हो गए होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वुजिन को होश आता है, वुजिन उठता है, बहुत दर्द हो रहा है यार। और तभी वुजिन कुछ देख के शॉक हो जाता है, वो कहता है, ये क्या चीज है यार? और तभी वुजिन अगले पल देखता है कि अपने कलवा भैया की स्किन उसके हाथ में होती है, और वो देख के कहता है, ओ नहीं, ये तो अपने कलवे की स्किन है जो उसके चेहरे से हट चुकी है और जो मेरे हाथ में है। और वुजिन ये सोच के एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अरे नहीं यार, मतलब उसकी बॉडी से स्किन हट चुकी है एकदम, और अब वो एकदम कैसा लग रहा होगा। और तभी वो अपने कलवा भाई को देखता है और कहता है, धत तेरे की, और बिना स्किन के कैसा लग रहा होगा। और उतने में कलवा भाई बोलता है अपना, बचाओ, उठाओ मुझे, कोई तो बचाओ। और जिसको सुन के वुजिन की फट चुकी होती है बिल्कुल बुरी तरीके से। और तभी अपना कलवा भाई एकदम भूतिया स्टाइल में उठता है और कहता है, ये दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, जब आपने मेरी खाल को खींचा। और ये सुन के वुजिन इतना घबरा जाता है कि अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मेरी गलती नहीं है, अच्छा ठीक है, या मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। और उतने में जो है अपने कलवे भाई ने वुजिन का पैर खूब कस के पकड़ लिया होता है। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अपना कलवा भाई एकदम से उठता है ज़ॉम्बी स्टाइल में और चिल्लाता है, चैन वुजिन, मैं तुमको मार डालूंगा। और ये सुन के वुजिन इतना ज्यादा घबरा जाता है कि एकदम चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मैं तुमसे दया की भीख मांग रहा हूँ, मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझ पे दया करो। और ये सुन के अपना कलवा भाई हंसने लगता है डरा दिया मैंने, डरा दिया। और तभी हमें दिखाते हैं अपने कलवे भाई का बिल्कुल नया लुक। तभी ये देख के कलवा भाई अपने बोलते हैं, अरे वुजिन तुम डर गए हो क्या? ये तुम नहीं हो सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये टेक्निक बहुत सही काम करती है। और वो हंस रहा होता है वहाँ। तभी वुजिन ये आवाज सुन के एकदम से आंख खोलता है और देखता है और चिल्ला के कहता है, ये तो बहुत सुंदर है। और हमें अगले सीन में हमारे कलवा भाई दिखाए जाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इसके डार्क ब्लैक हेयर है तो अब से हम लोग इसको ब्लैकी कहेंगे। फिर हमारा ब्लैकी बोलता है, क्या आप अभी बिल्कुल सीधे एक साधारण इंसान नहीं थे जो इतनी बुरी तरीके से डर रहे थे? और फिर बोलता है, मेरी सुंदरता के लिए आप गिर चुके हैं जब से मैंने अपनी बॉडी में से स्किन को बदल दिया है। और तभी वुजिन एकदम क्रीपी सा फेस बनाता है और उससे कहता है, ओहो, तुम अमेजोनियन ब्यूटी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? और तभी ब्लैकी बोलता है, वैसे दुर्भाग्य से मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपकी लीग में हूँ। दोस्तों लीग मतलब समझे, जो वुजिन की लीग में सारी की सारी लड़कियां है ना, वही सुंदरता को देख के बोल रहा है वो। और तभी वुजिन अपनी लंबी सांस छोड़ता है, आप बिटाऊ सेक्स से हुआ फीवी हैं, ठीक है, उसके बारे में इतना प्रभावशाली होने की क्या बात है जो आप अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रेसिव सोच रहे हैं? और तभी जो है हुआ एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो वुजिन से बोलता है, आपने मेरी असली पहचान को कैसे जान लिया? आपको कैसे पता चला कि मैं ही हुआ फीवी हूँ? तभी वुजिन हमारा बोलता है, ठीक है बताता हूँ, बिल्कुल झाव शराव के अलावा खेल में अन्य फीमेल फेस जैसा बस आपका फेस है। जब मैंने कार्ड बनाए तो मुझे आपको देखकर सबसे ज्यादा नफरत हुई क्योंकि आप बहुत सुंदर लग रहे थे। और वुजिन की ये बात सुन के हुआ फीवी एकदम से
शॉक हो जाता है और कहता है क्या कोई गेम कार्ड, ये क्या होता है गेम कार्ड। और तभी वुजिन ये बात सुन के एकदम चिड़चिड़ा जाता है और गुस्सा क्या कहता है, मुझे उस व्यक्ति के साथ मरना पड़ रहा है जिससे गेम में मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। ये क्या नौटंकी है यार। और तभी वुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा के चिल्ला के कहता है, सिस्टम ये जो समय आप मुझे दिखा रही हैं यहाँ पे, आप इसका भुगतान कैसे करेंगी। और जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब जैसा कि पीछे दिख रहा होता है हुआ फेवी का गोल्डन कलर का 5 स्टार कार्ड दिख रहा होता है, जिसे सोचकर वुजिन बहुत ज्यादा खिसिया रहा होता है अंदर ही अंदर और सोचता है ये बात मेरे दिल पे लग रही है। और तभी एकदम से वहां पे आवाज आती है, कोई कहता है आप कह रहे हैं कि इस समय को दिखाने के लिए मैं आपको भुगतान करूं, लेकिन आप सबसे बुरे व्यक्ति हैं जिनका मैंने कभी भी मार्गदर्शन नहीं किया है। और ये आवाज सुन के एकदम से वुजिन और हुआ फेवी दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आई। और तभी हमें अगले पल में दिखाते हैं कि हमारी सिस्टम अपेयर हो गई होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल स्विमिंग ड्रेस में बैठी होती है और वो वुजिन से कह रही होती है, ये जो आप आज जिस जगह पे हैं ये आप अपने खुद के कारण है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और वुजिन उसको इस तरह से देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है और गुस्सा के कहता है, तुम हर जगह पे क्यों पीछे पीछे मेरे आ जाती हो। और वैसे ही सिस्टम भी गुस्सा के कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी में रहती हूँ, क्या तुम सुन नहीं रहे थे उस समय। और दोस्तों ये सीन देख के मतलब इतना फनी लग रहा है जिसका कोई हद नहीं है यार। और वुजिन सिस्टम की ये बात सुन के इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एकदम भड़क जाता है और सिस्टम के ऊपर चिल्ला के कहता है, आप यहाँ हो या नहीं इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। जो दूसरे लोगों के सिस्टम होते हैं वो कभी उनको धोखा नहीं देते हैं, लेकिन तुम बस पूरा दिन मजे करती रहती हो। आपके होने का फायदा ही क्या है, आपके होने का मतलब ही क्या है मेरे साथ। और वुजिन की ये बात सुन के सिस्टम के दिल पे लग जाती है और वो रोने लगती है और रोते रोते कहती है, मैं बेकार हूँ, तुमने कहा मैं बेकार हूँ। वह कौन है जो आपके लिए रास्ता साफ करता है, जो आपकी मदद कर रहा है ताकि आपकी बॉडी में स्पिरिचुअल क्यूआई अच्छे से फ्लो हो सके। और फिर सिस्टम रोते हुए बोलती है उससे, क्या आपको लगता है कि हर चीज को इतना सरल बनाना और केवल उसका हल निकाल लेना बहुत आसान है? तुमको लगता है हलवा है? मेरे ऊपर कितनी मेहनत पड़ती है ये मैं जानती हूँ, मैंने आज तक तुमसे कुछ शिकायत नहीं करी। और तभी सिस्टम अपने बलून को पकड़ के बोलती है, मैं तुम्हारी बॉडी में रहती हूँ, इतना ज्यादा काम करती हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं इतना ज्यादा काम करती हूँ कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, देखो देखो मेरे बलून को। और दोस्तों वुजिन और हुआ दोनों देख के मतलब सच में देखते हैं, हाँ यार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, मोटापा तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और जैसे कि देख सकते हैं हुआ के तो एकदम मुंह से राल टपकने लगती है कि हाँ सच में ये बहुत संघर्ष कर रही है यार। और तभी वुजिन इसकी ये हरकत देख के उसके पास आता है, उसको एक झापड़ मारता है और कहता है, इसे ऐसे दिखाना बंद करो, आज ये बलून जिस हाल में है आपने खुद इसको बड़ा किया है, क्योंकि आप मेरी बॉडी के अंदर मेरी स्पिरिचुअल पावर को खींचती रहती हैं। और दोस्तों फिर चिल्ला के बोलता है, और तुम्हारे कपड़ों को देखने से तो लग रहा है कि तुम मेरी बॉडी में स्विमिंग कर रही हो। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज क्यों भाग रही हैं। और जैसा कि देख सकते हैं वुजिन सच में पहली बार किसी के ऊपर इतना ज्यादा भड़का है। आज सिस्टम और वुजिन की तो बहुत तगड़ी मुआचाई हो गई है। और तभी वुजिन की ये बात सुन के सिस्टम बहुत ज्यादा गुस्सा के कहती है, धत तेरे की, मैंने जो बहाना बनाया वो समझ गया। और दूसरी तरफ वुजिन भी अकड़ दिखा के खड़ा हुआ सोचता है, मैंने कभी भी उस पर भरोसा नहीं किया है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही देख लिया था कि वो कितनी चंट है। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो देखने के बाद में भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज एक दिल से रिक्वेस्ट है कि कर दीजिए। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अपना ब्लैकी भाई गोरिल्ला की तरीके अपनी छाती पे थप 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 कर रहा होता है। वुजिन ये देख के शॉक्ड हो जाता है। वुजिन उससे बोलता है, अरे भाई क्या कर रहा है तू, क्योंकि अपना कलवा भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था सिस्टम को देखकर। तभी अपने ब्लैकी भैया बोलते हैं, बहुत अजीब बात है, आप अपने अंदर से इतनी सुंदर लड़कियां निकाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता, या संभव नहीं होना चाहिए था, मैं तुमसे कमजोर नहीं हूँ वुजिन, है ना। फिर सिस्टम उसकी ये बात सुन के हंसते हुए कहती है, जरा इसे देखो, और कहती है, यहाँ तक कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो कुछ और भी है जो मेरे लिए सिंपल बनना चाहते हैं। उसकी ये सब बातें सुन के वुजिन समझ ही नहीं पा रहा था कि उसको क्या रिएक्शन देना चाहिए, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। और तभी सिस्टम की सिंपल वाली बात सुन के अपने ब्लैकी भाई एकदम से गोरिल्ला की स्टाइल में उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुम सच में बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो, तुम मेरे साथ आओ। और जिसे सिस्टम रिजेक्ट कर देती, बोलती नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी ये सब बातें सुनकर सिस्टम थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है और तभी कहती है, तुम मेरे लायक नहीं हो, और अपने हाथ से एक फिंगर बनाती है और अपने ब्लैकी भाई के माथे पे एक ही में से मारती है, टक।
उसके बस इतने धीमे से मारने भर से अपना ब्लैकी भाई एकदम बेहोश हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कितनी पावरफुल है। और अगले ही पल वो जमीन में गिर जाता है। धम। वुजिन ने देख के एकदम उसके पास भाग के आता है। अरे इसे क्या हो गया? अरे ब्लैकी तुम्हें क्या हो गया? और वुजिन सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने अभी इसके साथ क्या किया है? और तभी सिस्टम अपनी अदाओं के साथ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। एक गेम का एनपीसी मुझे रखना चाहता है, वह इस योग्य नहीं है कि मुझे रख सके। जैसा कि आप देख सकते हैं सच में कि हाँ, इस योग्य तो नहीं है कि वो उसे संभाल पाएगा। फिर वुजिन अपने ब्लैकी भाई के बगल में बैठ के कहता है, सच में कैसी दुर्भाग्य की बात है, आपके पास जो एक भोला आदमी था वह ऐसे ही चला गया। वुजिन की ये बात सुनकर सिस्टम बोलती है, नहीं नहीं, इतना घमंडी होना बंद करें, जबकि मेरे पास अतीत में केवल एक ही उम्मीदवार था, अब चीजें अलग है। सिस्टम की ये बात सुनकर कि उसने कहा कि उसके पास अब और उम्मीदवार है, वुजिन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वुजिन कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और तभी सिस्टम एक क्रीपी से स्माइल देती है और कहती है, आप जल्द ही समझ जाएंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। फिर सिस्टम वुजिन को बताती है, आपको क्या लगता है आत्मा को नष्ट करने वाली खाई किस तरह की जगह है, जो कि इसको कहा जाता है आत्मा की नष्ट करने वाली खाई। और सिस्टम बताती है, इसका आतंक आपकी कल्पना से भी बहुत परे है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक गुफा है। और अगले ही पल हमको दिखाया जाता है कि कोई चल के आ रहा होता है, और जो चल के आ रहा होता है वुजिन उसे देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ये। तभी हमको अगले सीन में 3 चुटिया दिखाई जाती हैं, और जैसे कि आप चुटिया से देख के समझ सकते हैं कि हाँ किसकी हो सकती है। वुजिन ये देख के सोचता है, अबे अब ये क्या बवाल हो गया है, यहाँ तो मेरे जैसे 3 और वुजिन आ गए हैं। सिस्टम ये देख के हंसती है ये देखो, अब समझे मेरा कहने का मतलब क्या था। और पीछे वाले वुजिन भी खूब एटीट्यूड में खड़े हुए होते हैं। फिर सिस्टम उससे बोलती है हंसते हुए, क्या तुम इन्हें देख के आप डर गए हो? वुजिन अपना कूल गाय एकदम नॉर्मल होके बोलता है सिस्टम से, भले ही मेरे जैसे 100 से अधिक आदमी यहाँ क्यों ना आ जाए, तब भी यह जगह काफी सुकूनमय है ना? वुजिन की ये बात सुन के सिस्टम थोड़ा गुस्सा जाती है और चिल्ला के बोल, ओ तुम वुजिन क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? फिर सिस्टम दूसरे वुजिन की तरफ फिंगर करके कहती है, या इतने सारे चैन वुजिन उतने ही पावरफुल हैं जितने कि आप यहाँ पर हैं। क्या आपको इतना बड़ा खतरा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि आप कितने बड़े खतरे में फंस गए हैं? सिस्टम की ये बात सुन के वुजिन कहता है, बोला जा रहा है जब मैं खुद को इस तरह देखता हूँ तो बहुत सुंदर दिखता हूँ मैं। लेफ्ट वाला वुजिन बोलता है, क्या मेरा हेयर स्टाइल कुछ अजीब है? फिर बीच वाला वुजिन बोलता है, ओ यहाँ तो 1:1 रेशियो है, मुझे लगता है कि आप सभी मॉडल हैं। बहुत सुंदर है। फिर सिस्टम गुस्सा के कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी व्यक्ति हूँ जो इन सब चीजों को खराब करती है? क्या आप मुझे नीचा देख रहे हैं? वुजिन सिस्टम थोड़ा गुस्सा के कहता है, अगर आपने अपना काम सही से किया होता तो हम आज इस तरह खत्म नहीं होते। उसकी ये बात सुनकर सिस्टम शॉक्ड होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या? फिर सिस्टम वुजिन की तरफ बहुत प्यार से देखते हुए कहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोल शटरिंग अभ्यास पूरे गेम का सबसे खतरनाक जगह है। जैसा कि हम उसकी आंखों में देख सकते हैं कि हाँ सच बोल रही है यार। वुजिन ही साला पागल है, सुनता ही नहीं उसे। फिर वुजिन उसे तंग करते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वहाँ वुजिन की खूब लंबी कतार लग जाती है, जहाँ सिर्फ वुजिन वुजिन वुजिन, सब जगह वुजिन होते हैं। सिस्टम उससे कहती है, क्योंकि किसी खिलाड़ी ने कभी भी यहाँ प्रवेश नहीं किया है, यहाँ बहुत सारी डार्क एनर्जी है, उदाहरण के लिए वे यहाँ पे ऐसे ही खूब ढेर सारे बनते रहेंगे और जो कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर सिस्टम बोलती है, यह सच में बहुत भयानक है, ये सोचना कि यहाँ पे अनंत काल के लिए वुजिन बनते रहेंगे और वो सारे के सारे आपके जितने ही पावरफुल होंगे। तभी सिस्टम की ये बात सुन के वुजिन उससे कहता है, आपको केवल यह कहने की जरूरत है कि आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देती हैं, तुम बहुत ज्यादा आलसी हो और यहाँ पर बहुत सारे बग हैं, ठीक है? वुजिन की ये बात सुनकर सिस्टम थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। ये तुम क्या बोल रहे हो कि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं अपने आप को मेंटेन नहीं करती हूँ? फिर नेक्स्ट सीन में बोलती है, हाँ वैसे तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं बिल्कुल भी अपने आप को मेंटेन नहीं करती हूँ, मैं सच में बहुत आलसी हूँ, मैं एक अच्छी सुंदर सिस्टम नहीं बन पाई। और उसकी ये बात सुन के वुजिन जो है खिसिया के उससे बोलता है, तुम सच में बहुत बेशरम हो और तुमने ये बात भी बिल्कुल आसानी से मान ली कि तुम बहुत आलसी हो। फिर वुजिन दूसरे वुजिन को उंगली दिखा के कहता है, अगर ऐसी बात है तो वह लोग ऊपर जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी ये बात सुन के सिस्टम बोलती है, तुमने सही कहा, एक एनपीसी की योग्यता भी खराब नहीं होती है, जैसे कि यह कुछ ऐसा है जो खिलाड़ी ही आनंद ले सकता है। और फिर सिस्टम वुजिन की मौज लेते हुए कहती है, या कैसा है चैन वुजिन, आपको अपनी खुद की कॉपी से बहुत जल्दी लड़ने की जरूरत होगी वुजिन, क्योंकि ये जगह वुजिन से भर जाएगी।
और अगले सीन में सिस्टम बोलती है लेकिन मेरे लिए ये तो बहुत मजे की बात है कि मेरे को इतने ढेर सारे वुजिन मिलेंगे। ओ माय गॉड, उलाला, मैं तो सोच के एकदम पागल हो रही हूँ। उसकी ये बात सुन के वुजिन एकदम मोशनलेस एक्सप्रेशन देता है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम क्या बोल रही। तो अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वुजिन सिस्टम से कहता है, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि एक महिला के लिए एक दूसरे से लड़ना काफी बोरिंग है। मेरा सबसे बड़ा सपना विश्व शांति है। तभी वुजिन की ये बात सुन के जो वुजिन के कॉपीज होते हैं वो भी आपस में बात करने लगते हैं। तो एक वुजिन कहता है, सच, ये बिल्कुल सही कहा। वह हर समय कुछ नहीं करती है और केवल यह चाहती है कि चोरी कैसे करना है और वो मेरी स्पिरिचुअल पावर को खाना चाहती है। दूसरा कहता है, सच कहूँ तो मुझे वैसे भी बड़ी छाती वाली लड़कियां पसंद नहीं है। और तीसरा वुजिन बोलता है, हम इस प्रकार की चीजों के बारे में रॉक सीजर पेपर करके चर्चा कर सकते हैं कि कौन सही है। और चौथा वुजिन कहता है, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो। और यहाँ हमको पता चलता है कि वुजिन सच में बहुत शांत इंसान है, तो उसके कॉपीज भी सब शांत हैं। सिस्टम उनकी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और चिल्ला के कहती है, तुम सब लोग सारे के सारे पागल हो। और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके अंदर की डाइन जाग जाती है और वो चिल्ला के कहती है, क्या तुम सभी सच में सीरियस हो भी? यदि आप एक विजेता नहीं चुनते हैं तो आप सभी यहाँ पे मारे जाएंगे। और जैसा कि देख सकते हैं कि सच में कितना ज्यादा गुस्सा है अपनी सिस्टम, क्योंकि भाई उसकी बड़ी छाती की बात हो गई है। तभी सिस्टम की यह बात सुन के एक वुजिन बोलता है, लेकिन हम आपस में लड़ेंगे तो वैसे भी आसानी से मर जाएंगे सारे के सारे। दूसरा कहता है, हाँ हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब वैसे भी मरने वाले हैं। आइए हम अपने आखिरी पलों में शांति से जिए। सिस्टम इनकी ये सब बात सुन के एकदम इरिटेट हो चुकी होती है, मतलब कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है और सिस्टम इनके बीच में बंदरिया की तरह नाच रही होती है, उछल रही होती है। और तभी उनमें से एक वुजिन बोलता है, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है। और सिस्टम इनकी बात सुन के फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और चिल्ला क्या कहती है, तुम लोग सच में साले नाकारा हो, बेवकूफ चूतियों, मर जाओगे सारे के सारे। तभी सिस्टम को एकदम से कुछ हो जाता है, वो जोर जोर से हंसने लगता। जिसको देख के वुजिन और उसकी कॉपी दोनों को दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये अभी तो बहुत तेज गुस्सा रही थी यार, अभी से एकदम से क्या हो गया, कहीं ये पागल आगल तो नहीं हो गई है। और फिर सिस्टम एकदम सीरियस लुक बना के कहती है, ऐसा लगता है कि मैंने आपको गलत समझा चैन वुजिन। देख रहे हैं, मतलब एकदम से पलट गए, एकदम से गर्म, एकदम से ठंडी। फिर सिस्टम इरिटेट होते हुए बोलती है, तो आपके लिए मैं बस कुछ ऐसा हूँ जिसकी आपकी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। वुजिन सिस्टम की बात सुनकर सोचते हुए कहता है, नहीं नहीं, सच में तुम्हारी वैल्यू नहीं है बिल्कुल। मैं मानता हूँ आपके कुछ हिस्सों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मतलब देख रहे हैं, और उसकी मौज ले ली कि हाँ उसने बोला मेरी वैल्यू नहीं। मैं बोलता हाँ सच में तुम्हारी वैल्यू है ही नहीं मेरी नजरों में। और फिर सिस्टम उसकी बात सुन के सोच में पड़ जाती है और कहती है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? बहुत दुख की बात है अगर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। फिर सिस्टम बोलती है, मुझे लगता है कि आप सच में उनके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते। फिर जियाओ किंग, किंग जाओ, ये लिन चैन, चू किंगजी, गोंग याओ और इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? वुजिन सिस्टम की ये बात सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है, ये क्या बोल रही है यार। उसकी ये बात सुनकर सारे वुजिन सोच में पड़ जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, किंग जाओ अभी भी मेरा इंतजार कर रही हो। दूसरा कहता है, तुमने सही कहा, अभी भी जियाओ किंग वहाँ पे है। तीसरा कहता है, गोंग याओ को अभी मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है, मुझे भी बहुत कुछ सिखाना है उसको। फिर चौथा वुजिन बोलता है, एक मौका है कि ये लिन चैन को मैं पाने में सफल हो सकता हूँ। तभी कोई और वुजिन बोलता है, लेकिन चू किंगजी वह फिर कौन है? और सब एक दूसरे की बात सुन के आपस में बुरी तरीके से लड़ने झगड़ने लगते हैं। बूम बाम, खूब बुरी तरीके से होने लगता है और इतनी ज्यादा होने लगता है कि पूरा धुआं धुआं होने लगता है वहाँ। उनमें से कोई कहता है लड़ते हुए, केवल मैं ही अपने हरम की रक्षा कर सकता हूँ। तभी दूसरा कहता है, धिक्कार है, जो कुछ भी हुआ है मुझे पहले यहाँ से निकलना होगा। तीसरा कहता है, तुम सभी यहाँ से चले जाओ, मैं असली चैन वुजिन हूँ। तभी उसमें से एक समझदार वुजिन निकलता है बाहर और चिल्ला के कहता है, तुम सभी लड़ाई बंद करो, हमारे पास एक जैसी ही पावर है। उसकी ये बात सुन के दूसरों से पेलते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद करो, मुझे सब चाहिए। फिर दूसरा उससे लड़ते हुए बोलता है, तुम एक नंबर की लो क्वालिटी की कॉपी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी उनमें से एक बोलता है, तुम बस एक लो क्वालिटी की कॉपी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का एक बेशरम ख्याल लाने की? और फिर चिल्ला के कोई कहता है, अब तुम मरो, बूम। और अपनी सिस्टम ये सब देख के एकदम शॉक्ड होती है, अरे अभी तक तो एकदम शांत खड़े थे यार, और लड़की की बात जैसे छेड़ दी सारे के सारे बिल्कुल भयानक लड़ने लगे आपस में। और नेक्स्ट सीन में सिस्टम अपने ऊपर प्राउड करते हुए कहता, आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैंने इन लोगों को लड़वा दिया, अब एक विजेता मिल सकता है। फिर सिस्टम कहती है, वे अंत में लड़ने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, वो लोग लड़ रहे हैं। उतने में एक अटैक आता है, अपने ओरिजिनल चैन वुजिन के बगल से निकलता है, वुश।
और चैन वुजिन देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये क्या हुआ, लेजर वाला अटैक कहाँ से आया? ऐसा है बस करो, तुम सभी लोग मुझे मारने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तो उसमें से एक चैन वुजिन बोलता है क्योंकि आप सबसे लंबे समय से मजे कर रहे हो लड़कियों के साथ और मुझे यह पसंद बिल्कुल नहीं है कि आप उनके साथ मजे करें। दूसरा कहता है अगर किसी को मरना है आपको पहले मरना होगा। तीसरा कहता है ये तो सबसे कॉमन बात है कि हमें सबसे पहले अपने ओरिजिनल कॉपी को मारना होगा। और उनकी ये बात सुनकर सिस्टम एकदम शॉक्ड हो जाती है और चिल्ला के कहती है ओए चूतिए, ये क्या बोल रहे हो तुम? फिर सिस्टम वुजिन के सामने आके कहती है सब कुछ यहाँ पे साफ सुथरा है, लेकिन तुमने जिस तरह से अटैक किया वो धोखा है और कुछ नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं सिस्टम वुजिन की केयर करती है लेकिन दिखाती नहीं है। सिस्टम की ये बात सुन के वुजिन का सीना तो 4 इंच फूल जाता है एकदम। अरे वाह, आज सिस्टम पहली बार जिंदगी में मेरे काम आई है, वरना ये तो हमेशा बस मेरे बॉडी के अंदर जाके मजे करती रहती है। उतने में एक वुजिन आता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है और उसके पास आके कहता है अब तुम मेरी हो। सिस्टम ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और साथ ही साथ शर्मा रही होती, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर वो सिस्टम के करीब आने लगता है तो सिस्टम उसे धक्का देती है, हट पागल, बदतमीज, नहीं तो शर्म भी नहीं आती, खुलेआम मतलब ऐसे बदतमीज। तभी वुजिन कहता है क्योंकि उनमें से कोई भी आपको नहीं चाहता, मुझे लगता है कि आपको मेरी बॉडी के अंदर आना चाहिए, आओ और हम तुम एक हो जाएं, 2 जिस्म एक जान। और सिस्टम अपने उसे धक्का दे रही होती है और साथ ही साथ ब्लश कर रही होती है। अब आप भी समझ जाए क्योंकि वो वुजिन को लाइक करती है और सारे के सारे ही वुजिन है यहाँ पे, इसलिए। फिर वुजिन की वो कॉपी जो होती है सिस्टम का हाथ पकड़ लेती है और सिस्टम का हाथ अपने सीने पर रख देता है और फिर उसके बाद कहता है इसलिए मेरे दिल के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते, आई लव यू ला ला। सिस्टम ये बात सुन के एकदम गुस्सा जाती है और चिल्ला के कहती है तुम बदतमीज कमीने, भगवान के नाम पे मुझे छोड़ दो। फिर उसके बाद बुरी तरह खिसिया जाती है और चिल्ला के कहती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? और उत्ते में जो है वुजिन के सिस्टम में से अलर्ट आने लगता है, वार्निंग वार्निंग, सीपीयू ओवरहीटिंग, सीपीयू ओवरहीटिंग। और सिस्टम जो होती है ब्लश करते हुए बुरी तरीके शर्मा रही होती है कि साले इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये एनपीसी बदतमीज। तभी उस लो क्वालिटी वुजिन की कॉपी को देख के सारे वुजिन खिसिया जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं अबे ओए भूतिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर बुरी तरीके गुस्सा आ रहे होते हैं सारे के सारे। उसमें से एक कहता है अपने आप को इस तरह देखकर बहुत खराब लगता है, यहाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कभी। फिर दूसरा वुजिन की कॉपी कहता है जब आप ये शब्द कहते हैं तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, मुझे अपने आप को मारने के लिए मजबूर मत करो वरना मैं तेरी गोटियां तोड़ दूंगा साले। तभी उसमें से एक समझदार वुजिन निकलता है शुभचिंतक और चिल्ला क्या कहता है अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, पहले साले उस कमीने को पेलो, उसी को मार डालो, उसने इतनी गंदी हरकत करी है। और दोस्तों मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है इसमें कि असली वुजिन कहाँ है। उतने में एक वुजिन चिल्ला के बोलता है सभी लोग रुक जाओ, ऐसा मत करो। और सारे के सारे चिल्ला के कहते हैं नहीं, हम उसकी गोटियां फोड़ देंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन पावर भर गई उसकी गोटियों में, पहले वही फुस करेंगे। वो समझाने ले वुजिन फिर कहता है अरे मेरी बात सुनो तो, थोड़ा रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर वो कहता है जबकि आप सभी एक जैसे हैं और आपकी पावर भी बिल्कुल सिमिलर है, मतलब एक समान है, और मुझे लगता है कि तुम सब मेरे इतने अच्छे नहीं हो। और कहता है यह सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपकी खुशी से जुड़ा हुआ है, क्या आप जानना नहीं चाहते हैं इसके बारे में कि यह क्या चीज है? तभी नेक्स्ट सीन में एक वुजिन बोलता है क्या है बताओ हमें। दूसरा कहता है वाह क्या है, जल्दी बोलो। और तीसरा बोलता है लग रहा है बहुत दिलचस्प बात है जो बताने वाला है। चौथा कहता है मुझे बताओ पहले, मैं सुनना चाहता हूँ। तभी वुजिन उनकी तरफ देखते हुए थम्स अप करते हुए कहता है जैसा कि मुझे खुद से उम्मीद थी, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए सारे के सारे क्योंकि आपने इतने अच्छे ढंग से मुझसे पूछा है तो मैं आपको इस जवाब का उत्तर देने जा रहा हूँ। उसके बाद वुजिन अपनी फिंगर को कहीं पॉइंट आउट करता है और कहता है वो, और जैसा कि आप भी देख सकते हैं कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है एकदम, और कहता है यही सवाल का जवाब है। अब देखते हैं आगे। अपने ओरिजिनल वाली वुजिन की ये बात सुनकर कि उसने कहाँ पॉइंट आउट करके बोला है कि ये मेरा सॉल्यूशन है, तो सारे के सारे वुजिन शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो यार, ये सॉल्यूशन है? और दोस्तों दिखाते हैं कि सारे वुजिन अपना पैजामा आगे खोल के देखते हैं, ये नहीं हो सकता, ये सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा वाला कहता है अरे मेरा तो पहले से ही बहुत बड़ा है, ये कैसे सॉल्यूशन हो सकता है? तभी आगे वाला वुजिन उसकी ये बात सुन के कहता है अच्छा ऐसी बात है, मेरा इतना बड़ा है कि इतने बड़े आकार के साथ मैं सबको हरा सकता हूँ। दोस्तों मतलब समझ रहे हैं ये पागल हो चुके एकदम। तभी अपना मेन वुजिन बोलता है नहीं नहीं नहीं, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलिए इसे खोल के दिखाते हैं। और दूसरा वुजिन कहता है चलो करते हैं, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ कि मैं ना कर सकूं ऐसा। तभी उसमें से एक वुजिन बोलता है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये समझा जा सके कि हमारा शेप आप वाले से अलग है, जबकि हम सब एक ही पर्सन है, तो ऐसी चीज को सोचना हमें बंद कर देना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। और तभी हमारा मेन वुजिन बोलता है तो ठीक है, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और उसी में हम सब एक साथ अपना खोल के दिखाएंगे। सिस्टम हमारी बोलती है नहीं रुक जाओ, और सारे के सारे वुजिन जो होते हैं अपने बेल्ट पे हाथ रख लेते हैं और तभी काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाती है 3
2। फिर सिस्टम जो होती है अपने फेस को, आंखों को बंद करके कहती है, क्या तुम लोग को जरा से भी परवाह नहीं है मेरी फीलिंग के बारे में कि मैं एक लड़की हूँ और तुम लोग सब खोल के दिखाने वाले हो यहाँ पे, शर्म खाओ। और तभी सिस्टम मन में सोचती है बड़ा होना चाहिए, ये काफी बड़ा होना चाहिए, मेरे ख्याल से बड़ा ही होगा। और जैसे कि देख सकते हैं कि सिस्टम हमारी कितनी ठरकी है, मतलब देख रहे हैं, अरे बंद कर रही हो तो पूरी तरीके से आंखें बंद करो ना, मतलब बस चेहरे पे हाथ रख लिया और आंखें तो खुली हैं जो सामने दिख रहा है। और जैसे ही वुजन 1 बोलता है वहां पे एकदम से खूब ढेर सारी मिस्टिक रिवर बर्ड्स आ जाती हैं और वो चिरिप चिरिप कर रही होती हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत ढेर सारी मिस्टिक रिवर बर्ड आ गई हैं। तभी वो मिस्टिक रिवर बर्ड में से एक कहती है, हमारे बीच में एक गद्दार है, वो देखो। और तभी हमें दिखाते हैं कि जो पर्पल कलर की चिड़िया होती है वो वुजन की गोद में बैठ जाती है बहुत प्यार से। अब वुजन कहता है, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, क्या आपने मेरे साथ धोखा किया है? तभी उस बैगनी कलर वाली चिड़िया को वुजन उड़ा देता है ऊपर और कहता है, ऐसा लगता है कि इस मिस्टिक रिवर बर्ड का कुछ अलग उपयोग है जो मुझे गलती से पता चल गया था। और वो बैगनी कलर वाली चिड़िया जो होती है वो उड़ के ऊपर जा रही होती है। तभी वुजन बताता है, लेकिन मुझे इस चिड़िया को और मजबूत बनाना होगा। और ये कह के वुजन अपना एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है, तुम एक टाइगर का चित्र बनाकर उसे आसानी से बना सकते हो, लेकिन एक स्पिरिट को नहीं बना सकते। और तभी वो चिड़िया ट्वीट ट्वीट करते हुए एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लगती है और अगले ही पल हमें दिखाते हैं कि वो जो चिड़िया होती है लड़की का शेप लेने लगती है, जिसके पर होते हैं, मतलब वो आधी चिड़िया और आधी लड़की की तरह दिख रही होती है। फिर वो ट्रांसफॉर्म पूरी तरीके हो जाती है। वुजन उसे देख के कहता है, तभी वुजन बोलता है, केवल अब आप इस खेल में नंबर 1 डीमन बीस्ट होने के लायक हैं। और कहता है, आ जाओ मेरी जान, मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब वो भी जो है उसकी तरफ बाहें फैला के आ रही होती है। जब वो डीमन बर्ड उसके पास आ जाती है तो वुजन बोलता है, आओ और मुझे काट लो। फिर वो चिड़िया कहती है, ठीक है मास्टर, और वो उसके गले पे बाइट करती है। और अगले पल हमें दिखाते हैं, जैसे कि हमें मालूम है मिस्टिक रिवर बर्ड की पावर से कोई भी इंसान जो होता है अपना आपा खो देता है, उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टिक रिवर बर्ड के काटने से वुजन की आंखें एकदम ब्लैंक हो गई होती हैं और उसके चारों तरफ से पर्पल कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और अगले ही पल एकदम से कुछ होता है, बूम, और वुजन जो है एकदम से आसमान में पहुंच जाता है। और उसकी स्पिरिचुअल क्यूआई इतनी ज्यादा होती है, जो उसके साथ वाले वुजन होते हैं सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। ये देखकर हमारी सिस्टम जो होती है एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है? चैन वुजन उन सभी को नष्ट करने के लिए एक ही हमले का इस्तेमाल करना चाहता है और उन्हें एक ही हिट में मारना चाहता है। फिर कहती है, लेकिन उन सभी को मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी पावर एकदम सेम है। और तभी सिस्टम देखती है कि दूसरे वुजन कहते हैं, ओ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब कोई रास्ता नहीं है कि हम उससे जीत सके। फिर दूसरा कहता है, धिक्कार है, मिस्टर रिवर बर्ड के काटे जाने के बाद में वह बहुत ही पावरफुल हो गया है, वह हम में से बहुत सही और अच्छा है। और तभी तीसरा वुजन बोलता है, क्या बात है, ये बहुत बढ़िया है, मैं हार मान गया हूँ। और तभी सिस्टम उन सारे वुजन्स की बात सुन के एकदम से जोर से हंसने लगती है। ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी आपको सही से समझने योग्य नहीं बन पाई हूँ कि मैं आपको समझ सकूं कि कब आप क्या करने जा रहे हैं। फिर अपना जो मेन चैन वुजन होता है वो कहता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, और उसमें से बहुत पावर रिलीज हो रही होती है। फिर चैन वुजन उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि ओरिजिनली मैं हूँ और मैं चाहता था कि आप सभी एक आसान मौत मर सके। फिर जो है दूसरे वुजन की तरफ अपना पावर का एक अटैक बनाते हुए कहता है, लेकिन जैसा कि जाहिर है मिस्टिक रिवर बर्ड के काटने के बाद में मैं अपने आप को सच में बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो अपनी पावर को अपने हाथ के सेंटर में जनरेट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, हाँ, बोलता है, अब तुम सब मरो मेरे बिल्कुल बेकार से कॉपी। और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, वुश। और इतना ज्यादा अटैक होता है वहां पे कि सारे के सारे चैन वुजन जो होते हैं वहां धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगते हैं। और अपना लौंडा बोलता है, मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं अपनी इतनी ज्यादा पावर आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब वहां पे जो उसका अटैक होता है बहुत ज्यादा लेवल पे मतलब उनके ऊपर पड़ रहा होता है। इस अटैक को देख के सिस्टम एकदम शॉक्ड हो जाती है, अरे ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज्यादा हाई स्किल पावर, इतना तो पावर मैंने कभी इसमें देखा ही नहीं। फिर सिस्टम बोलती है, ये सारी की सारी पावर मिस्टिक रिवर बर्ड की पावर है, इसे इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए था। फिर कहती है, क्या चैन वुजन की अपनी शक्ति पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है या बढ़ चुकी है? फिर वुजन अपना एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है, विस्फोट की तेजी की आवाज के बाद जहाँ भी धुआं होता है वहाँ अंधेरा हो जाता है, 3 माइल्स के रेडियस तक धूल ही धूल फैल जाती है। फिर वुजन अपने मन में सोचता है, मैं तो अपनी बची हुई पावर को खुद अपने आप बचा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप खुद कंट्रोल से बाहर जा रहा हूँ। फिर वुजन जो है सिस्टम की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं आपको बक्स की मरम्मत करने के लिए एक हिस्सा दूंगा। और तभी जो है सिस्टम अपनी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा के बोलती है, रुक जाओ चैन वुजन, यदि आप इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल दबाव छोड़ते हैं तो मैं भी यहाँ पे खत्म हो सकती हूँ। और तभी वुजन अपनी बॉडी में से खूब ज्यादा एनर्जी बाहर निकालता है, वुश।
और देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा पावर होती है कि सिस्टम भी उसका प्रेशर झेल नहीं पा रही होती है। तभी सिस्टम जो है उसके अटैक को देखते हुए कहती है, अरे अरे नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बॉडी को फिर से बनाना होगा, मेरी बॉडी। तभी वुजिन उससे बोलता है, अरे आप क्या सोच रही हैं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो कि मैं तुम्हें मरने दूंगा। फिर अगले सीन में सिस्टम अपनी बॉडी को देखती है, कहती है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तभी सिस्टम अपने हीरो की तरफ देख के बोलती है, चैन वुजिन, ये कैसा अटैक था जिसमें कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। चैन वुजिन उससे बोलता है, मैं सच में आपकी इस बॉडी को बहुत पसंद करता हूँ। और साथ ही ये बोलने के साथ में वो थोड़ा सा शर्मा रहा होता है और एक हाथ से अपनी पावर का यूज कर रहा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैन वुजिन ने अपने ब्लैकी भाई को अपने कांधे पे लाद लिया होता है। फिर सीन हमारा चेंज होता है और बाहर स्टेडियम की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे पेंटिंग बहुत ज्यादा ही मतलब डार्क ऑरा के साथ में खूब एनर्जी बाहर छोड़ रही होती है। और तभी स्टेडियम का एक बंदा बोलता है, अरे अरे नहीं, मुझे लगता है जो अंदर होंगे वो सब मर जाने चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा पेंटिंग में से डार्क ऑरा निकल रहा है। और ये लिंचन पेंटिंग की तरफ देख के कहती है, चैन वुजिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये सब देख कर कि चैन वुजिन अभी तक बाहर नहीं आया है, ज़्याओकिंग का पारा एकदम हाई हो जाता है। ये लिंचन के पास आकर उसके गिरेबान को पकड़ के कहती है, आप क्यों अकेले ऐसे बाहर चले आए, मेरा चैन वुजिन कहाँ है। फिर अपनी ज़्याओकिंग जो है रोते हुए कहती है, चैन वुजिन ऐसा नहीं हो सकता, वो वहाँ पे नहीं फंस सकता है, क्या हुआ उसके साथ में जो वो बाहर अभी तक नहीं आया है। और उसकी ये सब बातें सुनकर ये लिंचन भी बहुत सैड हो गई होती है, दुखी हो रही होती है और अपने ऊपर ही इरिटेट हो रही होती है। और उतने में ही हमारी क्युंगजाओ भी आ जाती है और रोते हुए ये लिंचन के कांधे पे हाथ रख के बोलती है, लेडी ये प्लीज हमें बताओ कि हमारे वुजिन के साथ क्या हुआ है, वो क्यों नहीं बाहर आया अभी तक। फिर हमारी ये लिंचन चिल्ला के कहती है, चैन वुजिन वो आत्मा को नष्ट करने वाली खाई में गिर गया सिर्फ मुझे बचाने के लिए। और इसकी ये बात सुनकर क्युंगजाओ और ज़्याओकिंग दोनों की दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। वो बोलती है, क्या ये कैसे हो गया। और उतने में ये बात सुनकर तीनों की तीनों एल्डर भी वहाँ आ जाते हैं और सीनियर एल्डर बोलते हैं, और वो जो कलवा लौंडा था वो भी गिर गया क्या उसके साथ में वहीं पे। ये बात सुनकर जो हमारे तीसरे एल्डर होते हैं वो कहते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो गाइज आई होप कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अब देखते हैं आगे। तो एपिसोड की शुरुआत में ये लिंचन को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा बिलक बिलक के रो रही होती है और वो एल्डर की तरफ उंगली उठा के कहती है, अगर यार इस वजह से नहीं होता कि आप हमारी स्पिरिचुअल क्यूआई के लिए कुछ करने वाले हैं, क्यों हमें इतने लंबे समय तक वहाँ हिरासत में रखा गया उस पेंटिंग के अंदर। और फिर दिखाते हैं कि उसका पारा इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वो एल्डर हाउलियान का कॉलर पकड़ के कहती है, बताओ हमें तुम लोग की प्लानिंग क्या थी, तुम लोगों ने हमें वहाँ पे किस वजह से भेजा था। तभी हाउलियान गुस्साते हुए कहते हैं, ये लिंचन तुम देखो मुझसे किस तरह से बात कर रही हो। फिर उनके बगल वाले एल्डर बोलते हैं ये लिंचन से, यह ट्रायल का एक सिर्फ हिस्सा है, आप उस पर दोष नहीं लगा सकते हैं कि उसने ऐसा किया है। फिर लिंचन गुस्सा क्या कहती है, तुम एल्डर्स तुम सारे के सारे मक्कार हो, तुमने कोई ना कोई जरूर साजिश करी है। फिर उनका कॉलर छोड़ते हुए कहती है, अच्छा ठीक है अगर ऐसा है तो। और फिर उस पेंटिंग की तरफ देखती है कि हाँ उसमें से बहुत डार्क एनर्जी निकल रही है। और फिर एल्डर से कहती है, क्योंकि उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया था, मैं उसका कुछ भी एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहती हूँ। फिर लिंचन बोलती है, मैं अंदर जाऊंगी और उस वुजिन चूतिए को बचा के लेके आऊंगी। तभी कोई उससे बोलता है, रुक जाओ। ये लिंचन पलट के देखती है कि उससे किसने कहा, तो देखती है कि ये हमारी डीमन लेडी होती है। डीमन लेडी कहती है, अगर तुम उसे बचाने जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी उसे बचाने के लिए। फिर डीमन लेडी लिंचन से बोलती है, मैंने इतने सालों से पेंटिंग के अंदर के मियाज़मा को दबा दिया था, इसलिए इसे अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा डर लगता है। और वो लोग जैसे ही पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे जाने के लिए, वैसे ही दिखाते हैं कि तीनों एल्डर्स हमारे उस पेंटिंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो एल्डर सामने आके कहते हैं, इसके बारे में भूल जाओ, डीमन गॉड की पेंटिंग पहले से ही नष्ट हो चुकी है, जो भी अंदर जाएगा वह केवल मर जाएगा। यह कॉन्टेस्ट अब खत्म हो गया है, तो तुम लोगों को हम ऐसा करने नहीं दे सकते। और दिखाते हैं कि पेंटिंग में से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी बढ़ती जा रही होती है। और तभी पेंटिंग में से एक आवाज आती है, कोई कहता है, किसने कहा कि यह खत्म हो गया है। इस आवाज को सुनकर तीनों एल्डर्स, ये लिंचन, डीमन लेडी, ज़्याओकिंग, क्युंगजाओ सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्या ये कैसी आवाज है। और अगले ही पल वुजिन उस पेंटिंग में से निकलता है और निकलकर जमीन पे लैंड करते हुए कहता है, सीनियर हाउलियन आपने मुझे बहुत कम आंका है ना। और साथ ही साथ थोड़ी सी स्माइल दे रहा होता है। वो जैसे ही उतरता है तुरंत अपने ब्लैकी के एक घुसा मारता है, बुम। जैसे ही वुजिन की सारी गर्लफ्रेंड देखती हैं कि वुजिन वापस आ गया है, वो दौड़ते हुए आती हैं। ज़्याओकिंग चिल्लाती है, वुजिन। क्युंगजाओ भी चिल्लाती है, यंग मास्टर। और ये लिंचन बोलती है, रामखोर वुजिन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। वुजिन उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, क्युंगजाओ, ज़्याओकिंग, मेरी बेबी, तुम लोग कैसे हो, आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और अगले सीन में जैसे ही वो सामने आती हैं, वैसे दोनों एक साथ टाइमिंग इक्वेशन बना के वुजिन के गाल पे तमाचा मारती हैं, चिटा। फिर ज़्याओकिंग
ज्याओकिंग और किंगजाओ उसके सामने खड़े होकर बोलती हैं, तुम्हारे साथ ये जो लड़की को लेके आए हो ये कहाँ से लेके आए हो? और ज्याओकिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए चिंता करे हुए आधी मरी जा रही थी और तुम लड़कियों के साथ घूम रहे हो और उनको गोदी में उठा के भाग रहे हो। और किंगजाओ पूछती है, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम अंदर आखिर उसके साथ कर क्या रहे थे? और दोस्तों दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सिस्टम उनको पीछे से मौज ले रही होती, चिढ़ा रही होती है, कर लो जो कर सकती हो, मैं तो इसकी गोदी में बैठ के आई हूँ, तुम मेरा उखाड़ लो जो उखाड़ सकती हो। और जिसको देख के ज्याओकिंग और किंगजाओ दोनों के दोनों बहुत तेज गुस्सा रहे होते हैं। तभी वुजिन जो है सोचते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं नरक में आ गया हूँ। फिर तभी एकदम से अपना मूड चेंज करता है और दोबारा बोलता है, लेकिन मुझे तुम सभी को देखने के बाद बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ दिल से कि मैं तुमसे दोबारा मिल सका हूँ। और वो उन दोनों को बहुत कस के चिपका लेता है अपने साथ में। लेकिन तभी अपनी किंगजाओ जो होती है एकदम से कुछ देख के शॉक्ड हो जाती है, वो कहती है, ये क्या है? और जैसे कि देख सकते हैं वुजिन उनके साथ कितना प्यार कर रहा है, मतलब देख सकते हैं किंगजाओ को तो एकदम वो देख लो समझ जाओ। तभी किंगजाओ देखती है कि अरे ये कौन है, और अपना ब्लैकी भाई धीरे धीरे उठ रहा होता है। अरे दैया रे, किसी ने मेरे मुंह पे इतनी कस के घूंसा मारा है जिसका कोई हद नहीं, हरामखोर, मुझे मिल जाए मैं उसको पटक के मारूंगा। और फिर किंगजाओ वुजिन से पूछती है, अरे वुजिन ये कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? और ज्याओकिंग भी उसका गाल खींचते हुए कहती है, बता हरामखोर, मेरे अलावा तेरे साथ किसका किसका चक्कर चल रहा है? और कहती है, या तो साफ दिख रहा है कि यह एक अच्छा इंसान नहीं है। और फिर कहती है, ऐसा लगता है कि आप सोल शटरिंग अभ्यास में कुछ ज्यादा ही बिजी थे इसके साथ में, बता मुझे तू क्या कर रहा था वहाँ पे? तभी वुजिन अपना कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वहाँ कुछ गलत नहीं कर रहा था, मेरी बात सुनो तो प्लीज। और तभी वुजिन जो है अपने ब्लैकी भाई को हाथ से उठाते हुए कहता है, ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर कहता है, हाँ ये सच है कि मैं इसके साथ में सोल शटरिंग अभ्यास में था। फिर उसकी छाती जो है खोल के दिखाता है, देखो लेकिन ये लड़की नहीं है, ये एक लड़का है, देखो इसके पास बलून नहीं है। और इसकी ये हरकत देख के अपनी ब्लैकी भाई चिल्ला के कहता है, आपकी शिष्टाचार कहाँ है? क्या तुम प्लीज मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो? तुम ऐसी हरकत मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तभी ज्याओकिंग जो है उसके सामने आके कहती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसकी ये बात सुन के वुजिन समझ नहीं पाता कि इसका मतलब कहने का है क्या, ये कहना क्या चाहती है। फिर ज्याओकिंग कहती है वुजिन से, क्योंकि आप उनमें से हैं जो उस चुलबुले आदमी की गंध को सूंघ सकते हैं। और दोस्तों में बाद में पता चलेगा वो चुलबुला आदमी कौन है। तभी वुजिन ज्याओकिंग की तरफ देखते हुए कहता है, ज्याओकिंग ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरे को समझो ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया यार। और तभी वुजिन को एकदम से वही स्मेल सुंघाई देती है जिसके बारे में ज्याओकिंग अभी बात कर रही होती है। वुजिन कहता है, लेकिन जिसके बारे में मैं बोलते हुए मुझे एक एहसास हो रहा है उस महक का। और तभी वुजिन के पीछे से कोई बोलता है, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? ये महक मेरी है? और तभी वुजिन जो है उसकी तरफ देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, अरे दैया रे, या सच में तुम हो? ये कैसे हो सकता है? तभी अगले पल हमको दिखाया जाता है वहाँ पे झाओ शिराओ आ जाता है और कहता है, मैं जिस त्यानियुन सुगंध का यूज करता हूँ वह बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपके लिए क्या ये सच में आपको अट्रैक्ट करती है सुगंध? मतलब ये आपको बहुत ज्यादा पसंद है? और तभी ये बोल के जोर जोर से वो हंसने लगता है और कहता है, और पता है आपको, लेकिन मुझे इससे बड़ा दुख होता है कि मेरी महक को सूंघने के बाद आप मुझसे अट्रैक्ट होते हैं। तभी दोस्तों हमें एक पहाड़ी पे एक फुट स्टेप दिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है किसका फुट स्टेप है, क्योंकि दोस्तों हमारा एपिसोड यहाँ खत्म हुआ है। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि झाओ शिराओ से मिलने के लिए तीनों एल्डर्स उसके पास जाते हैं और तीनों एल्डर झाओ शिराओ के पास जाके कहते हैं, लहरों की प्रतियोगिता अब खत्म हो गई है हॉल मास्टर झाओ, आप बिना बुलाए क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि दोस्तों इनको मालूम है कि जो पहले मिस्टिक रिवर बर्ड का जो अटैक हुआ था वो झाओ शिराओ ने ही करवाया था, इसलिए वो इससे गुस्सा है। तभी एल्डर हाउलियन झाओ शिराओ की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि क्यू सेक्ट को कॉन्टेस्ट की रिजल्ट पे कुछ आपत्ति हो और वह अपने लिए एक फॉर्मल कंप्लेन करना चाहती है? तभी झाओ शिराओ एल्डर से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो कहता है, लॉर्ड लेडी ये दुनिया की सबसे अच्छी तलवारबाज सेंट है। और उसकी ये बात सुन के ये लिंचन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर झाओ शिराओ कहता है, तो इसीलिए उसके लिए जीतना एक आम बात है। फिर झाओ शिराओ कहता है, मेरे सेक्ट के लीडर की ओर से आपको यहाँ निमंत्रण देने के लिए आज मैं आया हूँ। तभी झाओ शिराओ क्यू सेक्ट का एक इनविटेशन कार्ड निकालता है और कहता है, हमारे सेक्ट के लीडर ने आपके बारे में सुना है और आप कितने अद्भुत हैं यह देखने के लिए आपको सेक्ट में इन्वाइट किया गया है। और फिर झाओ शिराओ उस इन्विटेशन कार्ड को वुजिन को देते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि आप भोजन के लिए हमारे निवास पर आ सकते हैं। और जिससे कि वुजिन देख के शॉक्ड हो जाता है कि क्या मुझे इन्वाइट किया गया है? तभी वुजिन ये इनविटेशन कार्ड को देख के एल्डर मुयांग की तरफ देखता है जो कि झाओकिंग के ग्रैंडफादर हैं। तो वो कहते हैं, क्यों सेक्ट बहुत अच्छा सेक्ट नहीं है, उस भोजन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और उसकी ये बात सुनकर झाओ शिराओ भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्या बड़ाऊ ने एकदम से मना कर दिया यार? तभी झाओकिंग अपने दादा की तरफ देख के बोलती है, हाँ ये बात सही है, मेरे दद्दू ने बिल्कुल सही कहा है। और फिर झाओकिंग जो है वुजिन के पास आके धीरे से कहती है, वुजिन यह आदमी मुझे पहले से ही बहुत गलत लग रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके सेट के नेता भी ऐसे हो सकते हैं। फिर उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, हाँ
कम से कम ये तो मैं बता सकती हूँ कि ये अच्छा इंसान नहीं है, ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं। और ज़ियाकिंग की यह बात सुनकर वुजिन हंसने लगता है थोड़ा। तभी एल्डर हाओलियन वुजिन के पास आके कहते हैं, ब्रदर वुजिन, जबकि क्यू सेक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है कि हाल ही में वह काफी पावरफुल हो गए हैं। उनके लिए इस तरह का अनादर शायद आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ज़ियाकिंग जो है एल्डर की बात सुन के एकदम खिसिया जाती बुरी तरीके से, बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरीके बिहेव करते हुए बोलती है, तुम चुप हो जाओ बूढ़े आदमी, तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने वुजिन और दूसरों की आर्टिफैक्ट को छीन लिया। तुम्हारे आर्टिफैक्ट के कारण वो सब अपनी जान गंवाने वाले थे। फिर गुस्साते हुए कहती है, आप बस क्यू सेक्ट की ओर से बोलेंगे, आप किस तरह की साजिश रच रहे हैं हालियान। फिर हालियान भी गुस्साते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ तुम बदतमीज लड़की, ऐसा मत सोचो मेरे बारे में कि मैं कोई ऐसा आदमी हूँ जो तुम्हारे लिए साजिश रचूंगा। तभी वुजिन जो है ज़ियाकिंग को समझाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ज़ियाकिंग, हम हैं तो डर किस बात का, हम हैं डॉन विलन द ग्रेट वुजिन। फिर वुजिन जो है एक मासूम चेहरा बनाते हुए झाओ शिराओ से कहता है, तब क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जो इनविटेशन है क्या सिर्फ मेरे लिए है या मेरे साथ में मेरी टीम भी जा सकती है। तभी ये बात सुनकर ज़ियाकिंग शॉक्ड हो जाती है और ज़ियाकिंग कहती है, वुजिन अब यहाँ से चलो। फिर झाओ शिराओ वुजिन से कहता है, हाँ यदि आप अपने साथ में लोगों को लेके आना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी का वेलकम करते हैं। तभी वुजिन जो है एकदम मस्त स्टाइलिश रापचिक लुक बना के कहता है, ये तो अच्छा है, चलो बढ़िया है, अगर यह इनवाइट नहीं होता तो आप मुझे ये देने कभी नहीं आते, क्योंकि इसे देने के लिए कोई और था भी नहीं आपके सिवा। और इसकी बात सुन के झाओ शिराओ थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ ज़ियाकिंग चिल्ला के कहती है, वुजिन मैं तुमसे बोल रही हूँ जल्दी चलो। और तभी वुजिन की बात सुन के थोड़ा घबराते हुए झाओ शिराओ कहता है, यंग मास्टर वुजिन, आप सच में बहुत चतुर हैं, मुझे नहीं पता था कि आप सच में क्या चाहते हैं। वुजिन झाओ शिराओ की तरफ देखते हुए कहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ चला जाऊँ तो यह आसान है, आपको बस एक शर्त पूरी करनी है मेरी। फिर वुजिन झाओ शिराओ से बोलता है, सभी के लिए एक निमंत्रण भेजें और अन्य सभी सेक्ट से सभी के लिए दावत का प्रबंध करें और सबको बताएं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वुजिन क्यू सेक्ट में पहुंच गया होता है, या कुछ सोच चल रही है पता नहीं। सभी को पता है कि मैं अभी तक जीवित हूँ, लेकिन मैं क्यू सेक्ट में भी जाने वाला हूँ। फिर स्टाइलिश लुक मारते हुए बोलता है, क्योंकि मैं बहुत जरूरी गेस्ट हूँ वहाँ का। फिर सीन चेंज होता है, झाओ शिराओ अपने सेक्ट लीडर के पास आकर वुजिन की सारी बातें बताता है कि वुजिन ने ऐसी ऐसी बातें बोली है वहाँ पे। तो सेक्ट लीडर उसकी बात को सुन के हंसते हुए बोलते हैं, या चैन वुजिन सच में बहुत दिलचस्प इंसान है। तभी झाओ शिराओ अपने सेक्ट लीडर से बोलता है, वह मुझे बहुत खराब लग रहा है कि आप उसके साथ भोजन कर रहे हैं, या उसके लिए पहले से ही एक सम्मान है, फिर भी वह बहुत लालची है। फिर सेक्ट लीडर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहते हैं, ओ माय डियर झाओ शिराओ, मेरी डार्लिंग, तुम्हें क्या बताऊं, तुम सच में बहुत ज्यादा मूर्ख हो। और तभी सेक्ट लीडर जो है झाओ शिराओ का कॉलर पकड़ लेता है और कस के अपनी तरफ घसीट रहा होता है, और झाओ शिराओ को अपने पास घसीटते हुए अपने करीब लाते हुए कहता है, चैन वुजिन अपना नाम बनाने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी यह बात सुनकर झाओ शिराओ तो एकदम पानी पानी हो जाता है। फिर सेक्ट लीडर जो है उसके चेहरे पे उंगली फेरते हुए कहते हैं, अनगिनत तलवारों से छुरा घोंप कर मारा गया एक गुमनाम आदमी अचानक से खड़ा हो गया, हम सबसे ऊपर है। और तभी सेक्ट लीडर उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहते हैं, दिन के अंत में वह केवल इतना करना चाहता है कि वह सारे सेक्ट के साथ में एक खिलवाड़ करना चाहता है और अपना नाम बनाना चाहता है। फिर कहते हैं, आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए था, है ना हॉल मास्टर झाओ, वह बेनाम आदमी जो इतनी दूर तक पहुंचने में कामयाब हो रहा है। और फिर उसकी गर्दन के एकदम करीब आते हुए कहते हैं, लेकिन क्या अब तुम भी उसी की तरह बिल्कुल व्यवहार करने जा रहे हो। और तभी झाओ शिराओ सेक्ट लीडर को धक्का देते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। दोस्तों आपको पता तो चली गया होगा कि ये कितना ठरकी आदमी है सेक्ट लीडर। धन्यवाद। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सेक्ट लीडर केनशंग बोलते हैं झाओ शिराओ से, मुझे लगता है कि आप वैसे भी बहुत धोखेबाज हैं, तुमको केवल एक ही जगह पर अपनी मनमानी करने की जरूरत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में एक बार हम देख चुके हैं, सेक्ट लीडर इतना ज्यादा ठरकी इंसान है कि जिसका कोई हद नहीं है। वो झाओ शिराओ गुल्लक पहले ही फोड़ चुका है एक बार। तभी झाओ शिराओ उसकी ये बात सुनकर एकदम से घबरा जाता है बुरी तरीके से, और घबराते हुए कहता है, नहीं आज मेरी तबीयत सही नहीं है, शायद आज रात। उसकी ये बात सुनकर केनशंग बोलता है, आज रात आप आराम करो, मैं किसी और को सेवा करने का मौका दूंगा। फिर केनशंग कुछ देख के कहता है, लिंग टैंग आप कितनी देर और वहाँ छिपने की सोच रही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की होती है जो एक खंबे के पीछे छुपी होती है, और वो वहाँ से निकलते हुए कहती है, सेक्ट लीडर आप हमेशा से बहुत ज्यादा चौकन्ने रहे हैं। और वो धीरे धीरे बाहर आ रही होती है, और तभी वो लड़की बाहर आके बोलती है, मैं बस आप दोनों की बातों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक और हॉट लड़की दिखाई जाती है। और तभी लिंग टैंग झाओ शिराओ को देखते हुए कहती है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, आप बहुत बिजी रहते हैं मेरे प्रिय भाई। फिर झाओ शिराओ भी उसको बोलता है, तुम वापस आ गई सिस्टर। तभी वो केनशंग को देखते हुए सोचती है, सेक्ट लीडर को देख के ऐसा लगता है जैसा वह मुझे देखकर खुश नहीं हुए हैं। और सेक्ट लीडर भी सोच रहे होते हैं कि ये क्या सोच रही है। फिर लिंग टैंग सेक्ट लीडर के पास आकर उसके हाथों को पकड़ के बैठ जाती है। तभी सेक्ट लीडर लिंग टैंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, जब कोई
आपके जैसा इतना प्यारा हो तो उसके लिए यह स्वाभाविक है कि वह बहुत अच्छा महसूस नहीं करेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। फिर लिंकटन हंसते हुए कहती है तुम बहुत शरारती हो, तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? फिर कहती है अच्छा ठीक है, पिछले कुछ दिनों से उसे इसकी आदत हो रही है। दोस्तों आप समझे किसके आदत हो रही है? फिर झाओ शुराओ सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है सेक्ट लीडर, मैं सबसे पहले यहाँ से जाने की अनुमति चाहूंगा, कृपया मेरे बिना ही इसे जारी रखें। फिर झाओ शुराओ वहाँ से जा रहा होता है और सेक्ट लीडर उसे जाते हुए देख के कुछ सोच रहा होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। फिर लिंकटैंग कहती है सेक्ट लीडर, उसे देखिए वह अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। यह स्पष्ट है कि उसे आपकी चिंता नहीं है। यदि आप उसे अपने पास रख लेते हैं तो वह आपको फिर से धोखा देगा। और तभी सेक्ट लीडर उसकी ये बात सुनकर एकदम से गुस्सा आ जाते हैं और वो जिस हाथ को पकड़ के बैठी हुई थी उसी हाथ से धक्का देते हैं और वो चिल्लाती है आ, और वो इतनी तेज धक्का देते हैं उसको कि वो एकदम नीचे जाके गिरती है धम से। और अगले सीन में दिखाते हैं कि सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और लिंकटैंग से गुस्सा के कहते हैं यह आपके लिए मेरे और उसके बारे में बात करने की जगह नहीं है। फिर सीन हमारा चेंज होता है और हमको बिटाओ सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ हमारे तीनों एल्डर दिखाते हैं और वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं। हाउलियन कहते हैं भाई आप हम सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो आज क्या हुआ था जिससे कि आप ये संभाल नहीं पा रहे थे? झाओ शुराओ भी आ गया था तो इसी बात पे एल्डर चर्चा कर रहे हैं। फिर हाउलियन चाय पीते हुए कहते हैं जबकि कामयाब होने का इतना अच्छा मौका है, मैं अब भी कुछ हद तक चिंतित हूँ कि हम इतने करीब हैं। फिर उनकी ये बात सुनकर सेकंड एल्डर कहते हैं झाओ शुराओ एक काबिल व्यक्ति है, उसे चैन वुजिन की शर्त स्वीकार करने के लिए कैन शेन को समझाने में सक्षम होना चाहिए। फिर तीसरे एल्डर बोलते हैं ब्रदर, पिछले कुछ दिनों में आप चैन वुजिन के बहुत करीब आ गए हैं, मुझे मत बताओ कि आप उसके लिए खराब महसूस करते हो। तभी अपने हाउलियन बोलते हैं भाई यह कोई मजाक नहीं है। फिर हाउलियन बोलते हैं हम एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां अब हम क्यू सेट को अस्तित्व में नहीं रहने दे सकते। ये बात सुनकर सेकंड एल्डर बोलते हैं हालांकि हम अगर युवा पीढ़ी पर हमला करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा के साथ हमें केवल बदमाशों के रूप में बताया जाएगा। और फिर कहते हैं इसलिए उन्हें एक विलेन के हाथों से हटाना सबसे अच्छा होगा जिसने अतीत में अन्याय किया था और अपनी प्रसिद्धि फैलाने का मौका तलाश रहा है। मतलब देख रहे हैं क्यू सेट को हटाने के लिए इन लोग वुजिन का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं कि उसके द्वारा क्यू सेट को मरवाया जाए। फिर एक एल्डर बोलते हैं आप अभी भी सबसे ज्यादा दूर तक देखने वाले व्यक्ति हैं। झाओ शुराओ के साथ हमारे सहयोग के माध्यम से हम शुरू से ही चैन वुजिन को क्यू सेक्ट के प्रति दुश्मन बनाने में सक्षम रहे हैं। उनकी यह बात सुनकर हाउलियन कहते हैं लेकिन यह बस हमारी एक सोच है कि हमने उनको वुजिन का दुश्मन बना दिया है। फिर कहते हैं हालांकि चैन वुजिन बहुत ही पहले से सब चीजें समझ जाता है और वह बहुत ज्यादा आराम से चीजों को करने वाला व्यक्ति है, तो हो सकता है कि आगे जो कुछ भी होगा हम उसे नहीं संभाल पाएंगे। तभी उनके बीच में कोई कहता है क्योंकि आप सभी पहले ही एक बार असफल हो चुके हैं। और इस बात को सुनकर सारे एल्डर्स जो होते हैं शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये किसने कहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारा ब्लैकी भाई बोले तो हाउ फीवी आ गया होता है और वो एल्डर से कहता है सीनियर्स बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं। तो उसमें से एक एल्डर बोलता है कौन है ये जो ऐसा बोल रहा है? और उन एल्डर की बात सुन के अपना ब्लैकी भाई एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहता है या मैं हूँ हुआ फीवी, मैं हुआ फीवी हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ? और वो एल्डर भी सोच रहे होते हैं हुआ फीवी, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर दूसरे एल्डर अपनी दाढ़ी पे हाथ सहलाते हुए बोलते हैं क्या तुम हुआ फीवी हो? लेकिन मुझे याद है कि हुआ फीवी के बाल तो सुनहरे कलर के थे, तो आप कैसे हुआ फीवी हो सकते हैं? फिर हाउलियन उसको देखते हुए कहते हैं लेकिन उस चेहरे को देखते हुए आपकी नाक और आंखें आप उसके जैसे दिखते हैं। क्योंकि दोस्तों इनको नहीं मालूम है कि सोल शटरिंग अभ्यास में क्या हुआ था और इसकी स्किन और सब कैसे चेंज हो गया पूरा। फिर अपना ब्लैकी बोलता है आप तीनों को आपके चेहरे के अंधेपन से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि आप देखते हुए भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। फिर एक एल्डर उसमें से बोलते हैं हुआ फीवी, आपने 10 साल पहले शपथ ली और बिटाओ सेक्ट को छोड़ दिया था, आप अभी यहाँ वापस क्यों आए हैं? अपना हुआ फीवी बोले तो ब्लैकी भाई उनको देखते हुए कहता है ओह एल्डर तुम कितने ज्यादा निर्दयी इंसान हो गुइजोंग। फिर उनसे कहता है मैं भी कोई हूँ जिसे आप तीनों ने इस्तेमाल किया था आखिरी में। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करने लगता है और कहता है उनसे मैं बस यह चाहता था कि आप सभी दूसरों का इस्तेमाल ना करें। क्या यह समझना बहुत ज्यादा कठिन है? और जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा वो गुस्सा है क्योंकि इसका इस्तेमाल भी पहले एक बार हो चुका है, तभी इसने सेक्ट छोड़ दिया था। फिर सीन हमारा चेंज होता है और दिखाते हैं कि हमारा ब्लैकी भाई गुनगुनाता हुआ जा रहा होता है वापस। फिर अपना ब्लैकी भाई जाते हुए कहता है चैन वुजिन, ओ मेरे दोस्त चैन वुजिन, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ना एक दिन जरूर बचाऊंगा। और फिर सीन हमारा चेंज होता है, अपने एल्डर्स पे आता है और दिखाते हैं कि हुआ फीवी बोले तो अपने ब्लैकी भाई ने एल्डर को इतना पेला होता है कि उनकी एक एक हड्डी बराबर कर दी होती है। मतलब वो इतना पेल के गया होता है
कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे होते, एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के खड़े होते कि भाई सहारा दे दो यार, बहुत ज्यादा पेली से। फिर बाद में एक एल्डर बोलते हैं वाह वह 10 साल पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गया है। फिर उसके बाद दूसरे एल्डर बोलते हैं इसके लिए इस समय अचानक ऐसे आ जाना, जरूर वहाँ पे कुछ हुआ होगा, इस कारण से ये हमें आके ऐसे यहाँ मारा क्यों। अब देखते हैं आगे। हाउ फीवो बिटाओ सेक्ट से निकलते हुए सोचता है अरे नहीं, चैन वुजिन क्यू सेक्ट के लिए डिनर पे ना जाए क्योंकि यह सब एक गेम है, सब खेल है, इन लोग उसके साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। अपना ब्लैकी जैसे ही वुजिन के घर पहुंचता है वो कुछ देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो ब्लश करते हुए चिल्ला के कहता है क्या ये क्या हो रहा है। और दोस्तों हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वुजिन की खूब जम थम के मालिश हो रही होती है और उसके ऊपर ज़्यापिंग चढ़ी होती है मालिश करने के लिए और अपनी डीमन लेडी उसके पैर दबा रही होती है। जैसे कि डीमन लेडी को आप देख सकते हैं कि कितने आराम सुकून से पैर दबा रही है। ये वही डीमन लेडी है जो वुजिन को मारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जितनी भी लड़कियां मिलेंगी दोस्तों अधिकतर सब वुजिन को मारने वाली ही मिलेंगी, जिसका बाद में वुजिन ने दिल जीत लिया था। तो ज़ैकिंग जो है वुजिन की मालिश कर रही होती तो वुजिन उससे कहता है थोड़ा और जोर लगाओ, इसमें और ताकत लगाओ, तब मजा आएगी, मुझे ऐसा तो लग रहा है एकदम हल्के हल्के हाथ चला रही हो। फिर वुजिन कैंगशैंग को देखते हुए कहता है यह जगह कैसी लगी मेरे दोस्त कैंगशैंग, बढ़िया है ना। फिर बताता है कि यह जगह उतनी अच्छी है इतनी जगह आपका बिटाओ सेक्ट है, क्यों क्या कहते हो, बढ़िया है ना। और दोस्तों तभी एकदम से राज खुलता है और वुजिन के बगल में हमको क्यू सेक्ट के लीडर कैंगशैंग दिखते हैं जो मजे से जूस पी रहे होते हैं और जूस पीते हुए कहते हैं वुजिन से आपके पास सच में बहुत बढ़िया दिमाग है, यह सभी चीजें जिनका आपने सुझाव दिया है मुझे बहुत बढ़िया लगी हैं। फिर कैंगशैंग वुजिन की सारी गर्लफ्रेंड्स को देखते हुए कहता है यहाँ पे तो इतने बढ़िया सीन है, मैं जिधर पे भी अपनी निगाह डाल रहा हूँ वहाँ मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत सुंदर सुंदर सीन दिखाई दे रहा है, एक नंबर बलून है सारे के सारे और जितनी लड़कियां हैं बहुत ज्यादा ही सुंदर है। तभी अपना वुजिन और कैंगशैंग आपस में जूस के ग्लास टकराते हुए कहते हैं हीरोज हमेशा एक जैसे सोचते हैं, वो एक नंबर मस्त लौंडे होते हैं। तभी वहाँ पे वुजिन को चिल्लाते हुए कोई आता है वुजिन वुजिन कहाँ हो तुम, मेरे दोस्त वुजिन। और तभी वहाँ कोई बोलता है आप कैसे कर सकते हैं, आप मेरा निवास कैसे बना सकते हैं। और तभी वुजिन ने देख के कहता है ओह तुम हो, यहाँ कैसे आना हुआ मेरे छोटे हुआ। तभी अपना ब्लैकी भाई आके एकदम चिल्लाते हुए कहता है आप एक विशाल बिल्ली के कूड़े के बॉक्स में मेरा घर कैसे बना सकते हैं जिससे मेरी बिल्ली हर जगह टट्टी करती रहती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहाँ पे दोनों के दोनों दिखाते हैं, पॉटी भी वहाँ खूब दिख रही होती है कि बिल्ली कैसे कहाँ कहाँ टट्टी करती है। और नेक्स्ट सीन में अपनी ब्लैकी की ये बात सुनकर वुजिन और कैंगशैंग दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा टट्टी। फिर उसके बाद कैंगशैंग अपने ब्लैकी से बोलता है मेरे दोस्त ब्लैकी क्या आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पहले से क्यों आया हूँ। गाइस कैंगशैंग का लुक एक नंबर लग रहा है, चश्मे के साथ में मस्त लग रहा है। फिर अपना ब्लैकी भाई कैंगशैंग के सामने आके बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है ये बहुत जरूरी नहीं है, मेरे निवास स्थान की तुलना में यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मेरा निवास स्थान बिल्ली के कूड़े घर के पास में क्यों बनाया गया। और उसकी ये बात सुनकर दोनों शॉक रहते हैं, अभी भी यही टॉपिक पे घिसा हुआ है तो। और उसकी ये बात सुनकर कैंगशैंग और झाओ शिराओ दोनों शॉक हो जाते हैं क्या। फिर अपना ब्लैकी चिल्ला के कहता है चैन वुजिन मुझे नहीं पता था कि आपका क्यू सेक्ट के लीडर के साथ में इतने अच्छे संबंध हैं। वैसे गाइस देखने में एकदम ये सीन ऐसा लग रहा है बीच पे आए हो एकदम मस्त इन लोग। फिर अपना ब्लैकी भाई मन में सोचता है और यहाँ मैंने सोचा था कि तुम खतरे में होगी। तभी अपना वुजिन जो है कैंगशैंग के गले में हाथ डाल के कहता है हंसते हुए ठीक है हम बस एक दूसरे को जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल जय वीरू की तरीके हम लोग अपनी जोड़ी बनाएं। मुझे नहीं पता था कि हम इसे इतनी अच्छी तरह से हिट करेंगे और उसकी ये हरकत देख के मतलब कैंगशैंग तो एकदम पानी पानी हो जाता है, ब्लश करने लगता है। जैसे कि आपको मालूम ही है जो हमारे क्यू सेट के लीडर हैं वो मीठे टाइप में थोड़े, तो इनको लड़कों के स्पर्श से एकदम भावुकता जाग जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमारा सीन क्यू सेट के गेट पे आ जाता है जहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं और उसमें से एक बोलता है चिंता मत करो कैंगशैंग मैं यहाँ सभी को कल बता दूंगा। अब पता नहीं दोस्तों क्या बताने की बात चल रही है, ये हमें भी आगे पता चलेगा भी। और सीन हमारा वापस वहीं पे आ जाता है जहाँ पे वुजिन ने कैंगशैंग के गले में हाथ डाल के हंसी मजाक कर रहा था। तो फिर वहीं पे वुजिन कहता है कैंगशैंग से सभी सेक्ट्स के बीच में हमारा संबंध सबसे अच्छा है, हम लोग एकदम क्लोज आ गए, बोले तो जिगड़ वाले भाई, और अब हम दोनों झाओ शुराव को रात में बुलाएंगे और इसकी ये बात सुनकर कैंगशैंग भी थोड़ा मजे ले रहा होता है, हंसी मजाक कर रहा होता है, बोला हाँ हाँ तुम सही बोल रहे यार, हम दोनों एकदम क्लोज घनिष्ठ भाई, ये बोले तो बिल्कुल जिगरी। और इसी तरह से सिटी में भी बातें चल रही होती हैं। एक आदमी कहता है एक बुजुर्ग आदमी से, हे क्या तुमने सुना चैन वुजिन जो लहरों के कॉन्टेस्ट में पहले स्थान पे आया था वह क्यू सेट के कैंगशैंग के साथ में शपथ वाला भाई बन गया है, उन्होंने कसम खा ली कि वो अब आज से भाई हैं। फिर उसकी ये बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है क्या, लेकिन कैंगशैंग तो एक अच्छा इंसान है ही नहीं, तो वो कैसे ये कह सकता है। और वहीं पे एक लड़का लड़की जाते हुए
बात करते हैं। खैर चैन वुजिन खुद भी बहुत अच्छा इंसान नहीं है। फिर उसकी बात सुनकर लड़की कहती है जबकि अब दोनों मॉन्स्टर एक साथ हैं, आगे क्या होने वाला है पता नहीं। और उसकी यह बात सुनकर लड़का कहता है मुझे लगता है कि हम पर कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। और इनकी यह बात सुनकर तीनों एल्डर खुशी खुशी वहाँ से निकल के जा रहे होते कि हाँ चलो ये बात तो बढ़िया है कि हाँ समाज में भी फैल रहा है कि हाँ ये दोनों क्लोज हो गए हैं, अब मारेंगे तो मजा आएगी एक दूसरे को। फिर उनकी यह बात सुनकर एल्डर कहते हैं चलो बढ़िया है ये बात, हमारे सभी की सभी कोशिशें और जो हमने साजिश की उसके बाद में अंत में इस चैन वुजिन से हमें फायदा ही हुआ है। फिर दूसरे एल्डर कहते हैं इसमें हमारी ही गलती है क्योंकि यह हम भूल गए थे कि वह एक विद्रोही इंसान है, बस इसलिए कि वह ईमानदारी के साथ काम कर रहा था, हमसे इसमें गलती हो गई समझने में। दोस्तों यहाँ चैन वुजिन की बात चल रही है और फिर हाउलियान कहते हैं और हमने उन दोनों के एक साथ काम करने की संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। फिर दूसरे एल्डर कहते हैं लेकिन अब जब वह दोनों एक साथ काम करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि जो दूसरे सेट्स हैं उनके शांति वाले दिन अब समाप्त होते हैं, अब वो सुकून से नहीं रह पाएंगे। और फिर सीन हमारा वापस वुजिन की तरफ आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वुजिन और कैंगशंग मस्त दारू पी के टल्ली हो के बैठे हुए थे। और तभी वुजिन जो है हंसी मजाक करते हुए कहता है कैंगशंग से पियो और पियो, खूब दारू पियो, लेकिन हाँ सुन लो जो पहले उल्टी करता है वह हार जाएगा, ठीक है। और कैंगशंग को तो आप देख ही सकते हैं कि उसको तो बड़ा मजा आ रहा है वुजिन के साथ एकदम सहयोग मिल जाने से। और उनकी ये सब हरकतें देख के हमारे ब्लैकी भाई एकदम बुरी तरह गुस्सा आ रहा होता है कि साले इन लोग के चढ़ चुकी है और इनके बीच में मैं पगला गया हूँ। फिर बाद में कैंगशंग बोलता है वुजिन या शराब, उफ क्या बताऊं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं पिया है, लेकिन दो में से एक जगह इतनी भी बुरी नहीं है। फिर दोनों को दोनों खूब टल्ली हो जाते हैं। उसके बाद कैंगशंग कहता है जब आप कल मेरे निवास में आएंगे तो मैं अपने 10 साल के लौजियों को बाहर लाऊंगा, और हाँ जब तक हम दोनों नशे में नहीं है तब तक हम रुकेंगे नहीं, खूब दारू पीते रहेंगे, पियो मेरा भाई। और वुजिन भी कहता है अरे तू टेंशन, हाँ तू सही बोल रहा, मैं पी रहा हूँ दारू, पियो जल्दी जल्दी पियो। और तभी जो है एकदम से वुजिन का कोई हाथ पकड़ते हुए कहता है वुजिन मेरे साथ यहाँ आओ जरा। और कैंगशंग उसको इस तरह से देख रहा होता है कि मतलब ये क्या हो रहा है, और साथ ही साथ अपना पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी चल रही होती भैया। और तभी एकदम से गेट बंद हो जाता है दुम, और उन लोग देख रहे होते कि मतलब ये क्या हुआ यार, और उन लोग देख रहे होते अबे ये क्या हुआ यार, तूफान के तरीके आया और आंधी के तरीके चला गया। और जैसे ही चैन वुजिन वहां से निकल के जाता है उतने में ही हमारा जो कैंगशंग होता है भाई ओवर तो बम्पर हो ही चुकी होती है, अब जैसे ही मौका मिला तुरंत बाहर धड़ूम। तभी वहां पे झाउश्राव कहता है सेक्ट लीडर इसमें कोई संदेह नहीं है कि हुआ फीवो चैन वुजिन को कल रात के खाने में शामिल होने के खिलाफ सलाह देना चाहता है, हमें अब क्या करना चाहिए। और तभी कैंगशंग अपने आप को संभालते हुए कहता है वह इसे मिस कभी नहीं करेगा, वो जरूर आएगा वहां पे। हेलो गाइस, आई होप कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और हाँ अगर आपने वीडियो देखने के साथ में अभी तक सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।